वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जब तक हो जिंदा तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जरूरी है। मोदी ने मान लिया है कि मुसलमान भिखारी है। कान खोल कर सुन ले नीतीश जी कि आज जिसने वक्फ बिल का साथ दिया वो कॉमनल है। मोदी का बस चले तो हमारी नमाज की रिकातें तय करने आ जाए। मोदी ने इस देश में हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत को पामाल किया है। इस मुल्क में शरीयत पर अगर हमला होगा हम इसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि मुसलमानों की शरीयत, दूसरों के धर्म आस्था पर भी अगर हमला होगा तो हम उसकी भी मुखालफत करेंगे। इस मुल्क में शरीयत पर अगर हमला होगा हम इसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि मुसलमानों की शरीयत, दूसरों के धर्म आस्था पर भी अगर हमला होगा तो हम उसकी भी मुखालफत करेंगे। यकीनन है कि ढोंग रचा रहे हैं। आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है क्या? एनआरसी में किसका साथ उसने दिया, तलाक बिल में किसका साथ उसने दिया, और आज भी इस काले बिल को, आज तो ये कि यहाँ पटने में ये एहतजाज इसलिए है कि पटने में बिहार से लोग कह देना चाहते हैं, कान खोल कर सुन ले नीतीश जी, कान खोल कर सुन ले जीतन राम मांझी जी, कान खोल कर चिराग पासवान जी सुन ले कि आज जिसने वक्फ बिल का साथ दिया वो कॉमनल है, और जिसने वक्फ बिल की मुखालफत की वो सेकुलर है। जो सेकुलर रहेगा वो हमारा दोस्त होगा, जो सेकुलर होगा वो देश के हित में काम करेगा, वो हमारा दोस्त होगा। जो इस काले कानून की हिमायत करेगा वो देश का दुश्मन है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। मैं ये कह रहा हूँ, लड़ाई के बहुत सारे तरीके हैं। अभी तो सिंबॉलिक तौर पर हमारे लोग आए हैं, हमारे अकाबरीन, हमारे जो जिम्मेदारान हैं वो जो तय करेंगे उस पर पूरी कौम उठ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, पटना कर रहे हैं, इसके बाद अलग अलग हिस्सों में करना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो आपके सामने है वो ताकतें इतनी मजबूत है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो ये कह ही नहीं रही है कि भाई हम कह रहे हैं कि करने दीजिए। वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जब तक हो जिंदा तो जुल्म के खिलाफ लड़ना जरूरी है। हमारे रूह में जब तक जिस्म में जान बाकी है उस वक्त हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि मेरी गर्दन बचेगी कि नहीं बचेगी, हम इस बात की परवाह करते हैं कि इस मुल्क का आईन बचे और हमारी शरीयत बचे। उनके बाप दादाओं ने दान नहीं किया, जो लोग विरोध कर रहे हैं, यकीनन है मोदी का बस चले तो हमारी नमाज की रिकातें तय करने आ जाए, मोदी का बस चले तो हमारी ईदगाह की इमामत करने आ जाए। मोदी ने अपने धर्म का पालन करते हैं, न दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। मोदी ने इस देश में हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत को पामाल किया है। सरहदों पे दुश्मनों से जितना लड़ना जरूरी है उतना देश के अंदर में उन्माद फैलाने वाले और हिंदू मुसलमानों में विवाद पैदा करने वालों से भी लड़ना जरूरी है। यकीनन है कि वक्फ के हजारों एकड़ जमीनों पर नाजायज कब्जा हुआ है, और ये कब्जा करने वाले दबंग ही नहीं है बल्कि हुकूमतों ने भी कब्जा किया है। खुद दिल्ली शहर में हमारे कब्रिस्तानों पर इमारतें उठ खड़ी हुई हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये काला कानून अगर मंजूर हो गया तो आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में सिविल वार की कैफियत होगी। हमारी कब्रिस्तानों पर कब्जा होगा, मस्जिदों पे ताले लगेंगे। चैन से तो हम जीते भी नहीं हैं, चैन से हमारे मुर्दों को दफनाने का भी मौका हमको नहीं मिला। सदन में आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बॉडीगार्ड को लेकर के एक बात कही और वो काफी चर्चा में रही। अरे भाई, तो इसमें कोई शक है क्या? नीतीश कुमार के बॉडीगार्ड ने ही यही फतवा में हमारे इमाम बाड़ा की जमीन पर कब्जा कर लिया है, और ये जब हुकूमत के कारिंदे ही जाकर कब्जा करेंगे तो ये तो कानून यकीनन है पॉजिटिव सोच का। मैं तो अफसोस करता हूं कि माइनॉरिटी के जो हमारे मिनिस्टर हैं इनको आज से 3 साल पहले दरखास्त दी गई, खुद नीतीश कुमार जी को दरखास्त दी गई और मैंने फॉरवर्डिंग लगाकर इनको दिया है, लेकिन इनके कान में जुई नहीं रेंगी। लेकिन असेंबली में बात उठी है तो मुझे खबर है कि आज ही 8 बजे सुबह शायद वजीर अक़लियती उमूर का वहां जाने का प्रोग्राम था, और हम समझते हैं कि आवाज उठाने से जुल्म जालिम घबराएगा। लंगड़ा आदमी हो रात को उठ जाता है, खांसता है तो हथियार बन डाकू भी रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता है। हमें आवाज लगानी जरूरी है। ये हमारे कुछ जो नादान लोग हैं जो कहते हैं कि अवैसी साहब चीखते हैं और चिल्लाते हैं, मैं कहता हूँ मोहसिन इंसानियत का पैगाम तुम तक नहीं पहुंचा। बुराई को देखो तो हाथ से रोको, अगर न हो यह ताकत तो जबान से टोको। हमें अभी ताकत है कि जबान से टोकेंगे। जो लकवे में चले गए हैं, जो बिस्तर में चले गए हैं, जिनकी ईमानी कैफियत इतनी तबाह हो गई है कि वो जबान नहीं खोल सकते हैं, ऐसे लकवा ज़्यादा से हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जिसके जिस्म में जान है और मुंह में जबान है, जुल्म के खिलाफ कभी वो बाज नहीं आएगा। यूपी में कहा जा रहा है कि रामनवमी के अवसर पर 9 दिन तक मुस्लिम लोग मीट को ढक के खाएं। जहां पर भाई, जालिम का कानून है, जालिम का कोई भी फरमान हो सकता है। ये मुल्क के यूपी के लोगों को और देश के लोगों को सोचना चाहिए
कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू और मुसलमानों की जो मोहब्बत की फजा कायम की है, क्या हमारे पूर्वज बेवकूफ़ थे? अरे उनकी पूजा में हम उन्हें साधुवाद देते रहे, हमारी ईद में वो हमें मुबारकबाद देते रहे। इस रस्म को मोदी और योगी ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि यूपी की आवाम, पूरे देश की आवाम मोदी को भी सबक पढ़ाएगी और आने वाले दिनों में यूपी की आवाम योगी को भी सबक पढ़ाएगी। सौगात नहीं है, मोदी ने अगर सौगात देनी थी तो फिर सरहुल पे सौगात क्यों नहीं दिया, दुर्गा पूजा पे सौगात क्यों नहीं दिया? ये मुसलमानों को सौगात नहीं है। मोदी ने मान लिया है कि मुसलमान भिखारी है, उसको भीख दिया जा रहा है। लेकिन मैं कह देता हूं मोदी कि मुसलमान न करबल में न मक्कल में पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।